Hello, good morning, class 5th. English period में you all are welcome. And चलिए इंग्लिश रीडर से आपकी जो चैप्टर था, थर्ड चैप्टर द बनियन ट्री, उसके जो एक्सरसाइजेस बकाया हैं उसको हम करना शुरू करेंगे. पेज नंबर 17 निकालेंगे आप लोग. पेज नंबर 16 तक से हम लोगों ने कल कर लिया था. Am I right? तो चलिए इसे करते हैं आज. आप लोगों के लिए फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि सब आंसर्स आपको नज़र आए यहाँ पर. सबसे पहले ऊपर जो आप ये देख रहे हैं, मैच द सेंटेंसेस गिवन टू कॉलम ए विद सेंटेंसेस गिवन टू कॉलम बी, गिवन इन कॉलम बी. मतलब करना ये है कि यहाँ पर इस कॉलम में कुछ ये 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं और बी में भी 4 सेंटेंसेस दिए हुए हैं. हमें इसको मैच करना है. चलिए शुरू करते हैं. जैसे यहाँ पर मैंने सीधे तीर के निशान से ये भी कर दिया है और इस कॉलम में ए बी सी डी 4 नंबर दे दिए मैंने और नीचे इसके आंसर लिख दिए हैं कि 1 का मैच बी है, 2 का मैच सी है, 3 का मैच 4 है और 4 का मैच ए है. तो ये तो मैंने कि आपको आसानी हो. अब सेंटेंसेस लिखना शुरू करेंगे कि इट इज़ 7 PM नाउ, मतलब रात का 7 बज गया है, शाम का 7 बज चुका है. इसका मैच होगा सेकंड वाला, सेकंड सेंटेंस, इट इज़ टू अर्ली टू गो टू बेड. मतलब सोने का समय अभी नहीं हुआ है, 7 बजे से कोई सो नहीं जाता, तो इट इज़ टू अर्ली, अभी सोने के लिए अभी बहुत वक्त है. इट इज़ टू अर्ली टू गो टू बेड. दूसरा, मिस्टर पाटिल इज 70 ईयर्स ओल्ड. मिस्टर जो पाटिल हैं वो 70 साल के हैं. उसके नीचे वाला तीसरा सेंटेंस इसका मैच है, ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड. यहां पर आप देखेंगे कि TO2 और TOO2 का आपको इस्तेमाल सिखाया जा रहा है. TOO2 का मतलब होता है वेरी, टू यंग बहुत नौजवान, बहुत छोटा, टू ओल्ड बहुत ज़्यादा बुजुर्ग, राइट. तो यहां पर मिस्टर पाटिल 70 ईयर्स ओल्ड, ही इज टू ओल्ड टू वर्क हार्ड. यहां पे देखिए दोनों, हर वाक्य में TOO2 और TO2 दोनों का यूज हो रहा है. टू ओल्ड टू वर्क हार्ड मतलब ज़्यादा मेहनत वाले काम करने के लिए उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है, वो ज़्यादा बूढ़े हैं. ही इज़ टू ओल्ड टू वर्क हार्ड. इसी तरह से TOO2 और TO2 का इस्तेमाल किया जाता है. तीसरा, राजू इज़ ओनली 15 ईयर्स ओल्ड. राजू इज़ ओनली 15 ईयर्स ओल्ड. इसका मैच है सबसे लास्ट वाला, ही इज़ टू यंग टू ड्राइव अ कार. मतलब राजू 15 साल का है, अभी कार चलाने के लिए उसकी उम्र बहुत कम है. और लास्ट देखेंगे आप, चिंकी इज ओनली 2 ईयर्स ओल्ड. चिंकी इज ओनली, कोई चिंकी नाम की एक छोटी सी बच्ची है जो सिर्फ 2 साल की है. और इसका मैच होगा फर्स्ट, शी इज टू यंग टू गो टू स्कूल. अभी वो स्कूल जाने के लिए बहुत छोटी है ना. तो ये चारों जो हैं, इसका पहले का आंसर बी था, दूसरे का आंसर सी था, तीसरे का आंसर डी था और चौथे का आंसर ए था. ओके, तो चलिए इसको आपने कर लिया होगा. अब आते हैं अगले वर्ब्स के बारे में. यहाँ पे बता रहा है कि
वर्ब के साथ अगर आईएनजी लगा दिया जाए, वर्ब मतलब आपको मालूम है क्रिया, द वर्ड विच गिव्स यू आइडिया दैट समथिंग इज हैपनिंग, कुछ हो रहा है, उसे हम वर्ब कहते हैं, है ना। और उसमें जब आईएनजी लगा दिया जाता है तो कई बार ये होता है कि वर्ब में आईएनजी लगाकर नाउन भी बनाया जा सकता है। और जब ऐसी कोई वर्ब है जिसमें आईएनजी लगाने से नाउन बन गया है तो उस नाउन को जिरंड कहते हैं, GERUND, राइट। ये है, दिस इज द वर्ड जिरंड, GERUND, जिरंड। जैसे बता दूं मैं कि अगर मैं कहूं कि आई एम कुकिंग, यानी मैं खाना बना रहा हूं, यहां पर ये COOK कुकिंग जो है ये एक वर्ब है जिसमें आईएनजी लगा है। ये काम अभी चल रहा है, दिस वर्क इज हैपनिंग एट प्रेजेंट। तो मैं कह रहा हूं कि मैं खाना बना रहा हूं, आई एम कुकिंग फूड। लेकिन अगर मैं बोलूं कि खाना बनाना मेरी हॉबी है, कुकिंग इज माय हॉबी, यहाँ पे कुकिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यहाँ पर ये नाउन के तौर पे मैंने एक अपनी आदत का नाम जो है कुकिंग, खाना बनाने की जो आदत है, राइट, उसको एक नाम दिया हुआ है, कुकिंग कह रहा हूँ मैं उसे। तो कुकिंग इज बाय हॉबी, तो यहाँ पर कुकिंग जो है वो जिरंड है, राइट। तो यहाँ पर हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। टेबल में नीचे जो दिए हुए हैं उससे मैंने कुछ बनाने की कोशिश की है आप लोगों के लिए। एक तरह स्विमिंग लिखा है, कलेक्टिंग स्टैम्प्स लिखा है, ईटिंग टाइमली लिखा है, वर्किंग टू मच लिखा है, और एन इंटरेस्टिंग हॉबी, गुड फॉर हेल्थ, बैड फॉर हेल्थ, अ गुड एक्सरसाइज, ये टेबल के दूसरे साइड लिखा हुआ है। तो देखिए ये मैंने कुछ वाक्य बनाए हैं यहाँ पर, जैसे स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। इसका एक वाक्य और बना सकता हूं मैं कि स्विमिंग इज एन इंटरेस्टिंग हॉबी, राइट। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज एन इंटरेस्टिंग हॉबी, स्विमिंग इज, आखिरी का वाक्य लेकर अ गुड एक्सरसाइज भी लिख सकते हैं। तो मैंने आपके लिए केवल 4 वाक्य बनाए हैं, आप और भी ज़्यादा अपने मन से वाक्य बना सकते हैं। वैसे ही कलेक्टिंग स्टैम्प्स, मतलब आजकल तो डॉक टिकट वगैरह देखने मिलते नहीं हैं क्योंकि पोस्ट ऑफिस और पोस्टमैन के काम बहुत कम हो गए, मोबाइल ही सारे काम कर दिया करता है। पहले ज़माने में और अभी भी पोस्ट ऑफिस से लेटर वगैरह अगर आपको लिखना है तो कहीं भेजना होता है तो कुछ उसमें डाक टिकट लगाने पड़ते हैं। तो डाक टिकट जमा करना भी एक हॉबी लोगों की हुआ करती है और बड़े खूबसूरत स्टैम्प्स वगैरह वो जमा करते हैं। तो उसी के बारे में लिखा है कि कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज एन इंटरेस्टिंग हॉबी, राइट। तीसरा वाक्य बना है ईटिंग टाइमली, ईटिंग टाइमली इज गुड फॉर हेल्थ। समय पर खाना खाना सेहत के लिए अच्छा है या बुरा है? निश्चित रूप से अच्छा है, इसलिए हम लिखेंगे ईटिंग टाइमली इज गुड फॉर हेल्थ। चौथा वाक्य बनाया है वर्किंग टू मच, बहुत ज़्यादा काम करना। आप सभी जानते हैं कि कोई भी चीज़ हो हद से ज़्यादा कभी भी अच्छी नहीं होती। तो वर्किंग टू मच इज़ बैड फॉर हेल्थ। बहुत ज़्यादा अगर आप काम करेंगे, आराम नहीं मिलेगा, टाइम पर खाना नहीं खाएंगे, सिर्फ काम ही काम करेंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे, तो इट इज़ बैड फॉर हेल्थ। ओके, अब आते हैं दूसरे टेबल पर। आई लाइक प्लेइंग, ये नीचे सब वाक्य बनाने हैं जो आप देख रहे हैं ना। आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक ईटिंग स्वीट्स, आई लाइक लिसनिंग टू सॉन्ग्स, आई लाइक लिसनिंग टू लॉन्ग स्पीचेस, आई लाइक रीडिंग डिफ़िकल्ट बुक्स। इसके बाद आई डू नॉट लाइक से लगाना है, आई एन्जॉय से करना है, और इस तरह से आपको वाक्य बनाना है। यहाँ पर ये वाक्य मैंने आपके लिए बना रखे हैं।
देखिए ज़रा, और इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। इसको लिखने में अगर वक्त लगे आपको तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर आप लिख सकते हैं। वैसे कोई उसमें बहुत मुश्किल काम नहीं है ये। अब आते हैं, यहाँ पर करना ये है कि टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रीज अराउंड देयर हाउसेस, राइट इट इन द ग्रिड। ये मैंने नहीं किया है, इसलिए नहीं किया है क्योंकि ये आपके करने के लिए कहा गया है। और कुछ दोस्तों के साथ आपको बैठना है, आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ भी बैठ सकते हैं, आपके भाई बहन वगैरह पढ़ने वालों उनके साथ, और सब लोग अपनी अपनी तरफ से कुछ नाम बताना है आपको। जैसे यहाँ पर टोटल 5 दोस्तों के साथ आपको बैठना है, तो उन 5 दोस्तों के नाम लिखने हैं। उसके बाद हर दोस्त आपको एक ट्री के बारे में बताएगा। जैसे राजेश, कोई लड़का है तो राजेश, उसने किसी ट्री के बारे में बताया, मैंगो ट्री। तो वो अपने घर के आसपास जो मौजूद ट्रीज़ हैं उनके बारे में बताएगा। हाउ ओल्ड, लगभग कितना पुराना साल, कितना पुराना वो है, राइट। हाउ टॉल, कितना ऊंचा होगा वो, 20 फीट, 30 फीट, 50 फीट। एंड शेप ऑफ लीव्स, ये कैसी हैं, राउंड लीव्स हैं कि लॉन्ग लीव्स हैं, पॉइंटेड लीव्स हैं, कैसी हैं पत्तों का शेप, राइट। इस तरह से आपको ये 5 पेड़ों के बारे में आपको 5 अलग अलग लोगों से पूछना है। बहुत आसान सी है। तो ये मैंने छोड़ रखा है क्योंकि ये आपको करना है। अब आते हैं लेट अस रीड। तो मैं यहाँ पर आपके लिए पढ़ूँगा इसको, आपकी उंगली वहाँ पर रहनी चाहिए जो मैं पढ़ रहा हूँ। और चलिए शुरू करते हैं। एंड्स आर अमेजिंग लिटिल क्रीचर्स। एंड्स आर अमेजिंग लिटिल क्रीचर्स। क्रीचर्स का मतलब होता है जंतु, राइट। प्राणी, जंतु जिनमें जीव होती हैं, जान होती है, उन्हें क्रीचर्स कहते हैं। अमेजिंग, आश्चर्यजनक, जिनको देखकर आश्चर्य हो। एंड्स आर अमेजिंग लिटिल क्रीचर्स। चींटियाँ इतनी छोटी छोटी होती हैं, हम में से हर किसी ने उन्हें देखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये कह रहा है कि अमेजिंग क्रीचर्स हैं, आश्चर्यजनक हैं, बहुत हैरत अंगेज प्राणी हैं ये। ऐसा क्यों? दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर फूड। वो हमेशा खाने की तलाश करती रहती हैं। जब भी आप दीवारों के बगल में, ज़मीन पर या दीवारों पर चींटियों की कतारों को देखें तो आप समझ जाइए कि वो और कुछ नहीं, खाने की तलाश में घूम रही हैं। वॉट दे लाइक मोस्ट शुगर। उन्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद होती है, हम सभी जानते हैं, शुगर, मीठा या शुगर जो रहता है चीनी, वो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद होती है। यही वजह है कि मीठी चीज़ों पर अक्सर चींटियाँ लग जाया करती हैं, आप देखते हैं। When an ant finds food, it carries a small bit of it to its nest. कहीं पर कोई खाना मिल गया अगर चींटी को, तो वो क्या करती है, उसका एक छोटा सा टुकड़ा, जितना वो कैरी कर सकती है, जितना वो अपनी पीठ पर ढो के अपने मुंह में रख के ले जा सकती है, उसको लेकर वो अपने घोंसले की तरफ, अपने घर की तरफ जाती है। नेस्ट, जहाँ पे ये चींटियाँ रहती हैं, उनको उसका नेस्ट भी कहते हैं। इंसान को अगर कोई चीज़ खाने की मिल जाए तो वो वहीं पर खड़े खड़े खा लेगा, उसको घर ले जाने की नहीं सोचेगा। लेकिन देखिए, ये जो चींटियाँ हैं
उनको अगर कोई खाने की चीज़ मिलती है तो क्या करती हैं, वो उसे जितना वो कैरी कर सकती हैं उसको लेकर वो अपने घर की तरफ जाती है। एज इट गोज द एंट लीव्स अ ट्रेल दैट अदर एंट्स कैन स्मेल। और फिर क्या होता है, ये जहाँ से गुजरती है, जिस रास्ते से ये एंट गुजरती है उस रास्ते पर एक निशान छोड़ता चली जाती है। वो निशान मतलब एक गंध छोड़ती चली जाती है। उस गंध को आप और हम महसूस नहीं कर सकते, उस गंध को दूसरी चींटियां महसूस कर लेती हैं और उस ट्रेल के सहारे वो भी उस खाने की जगह तक पहुंच जाती हैं और सब थोड़ा थोड़ा खाना उठाकर अपने अपने घोंसलों की तरफ रवाना होती है। द अदर एंड्स नाउ बिगिन टू फॉलो दिस ट्रेल एंड फाइंड फूड। और इस ट्रेल का पीछा करते हुए, इस गंध का पीछा करते हुए जो दूसरी चींटियां हैं वो भी उस फूड तक पहुंचती हैं। दस द पाथ फ्रॉम द फूड टू देयर नेस्ट बिकम्स थॉरोफेयर फॉर द एंट्स। और इस तरह उस खाने से लेकर उनके चींटियों का जो बिल होता है, उनका जो घर होता है, वहाँ तक का रास्ता बिल्कुल आने जाने का एक रास्ता बन जाता है। कतार में चलती है चींटियाँ बिल्कुल, है ना। आपने जब कभी भी चींटियों को देखा होगा तो आपने देखा होगा एक चींटी की लाइन सी चलती है, एक दूसरे के पीछे चली आती है वो, है ना। तो ये इतनी डिसिप्लिन्ड होती हैं। दे कांट सी बट स्मेल। वो देख नहीं सकती मगर गंध को महसूस कर सकती हैं। फॉर दे हैव फीलर्स इन देयर नोसेस। ये जो चींटियां होती हैं उनके सिर पर फीलर्स होते हैं, राइट। फीलर्स समझ लीजिए कि ऐसे चींटियां हैं तो इनके यहां से ऐसे दो फीलर्स होते हैं, राइट। ये जो फीलर्स हैं ये जब किसी चीज को छूते हैं तो चींटी को उसका अंदाजा हो जाता है कि ये क्या चीज है। फॉर दे हैव फीलर्स इन देयर नोजेस। नाक की जगह इनके फीलर्स होते हैं। द फीलर्स हेल्प देम टू डिसाइड इफ व्हाट दे टच इज गुड इनफ टू ईट। ये जैसे किसी चीज को छूती हैं, इनके फीलर्स छूते हैं, चींटियों को तुरंत पता चल जाता है कि ये चीज खाने लायक है या नहीं है। जैसे हम आंख बंद करके अपनी अंगुलियों से किसी चीज को छू कर ये बता सकते हैं कि वो सख्त है या वो नर्म है, वो गर्म है या वो ठंडी है, राइट। बहुत सारी चीज़ें, उसका शेप क्या है, हम उस छूकर उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं, है ना। तो आंख बंद भी हो तो वैसे ही ये जो चींटियां हैं इनकी भी खासियत होती है कि इनके पास जो फीलर्स होते हैं उससे ये किसी चीज़ को छू कर ही महसूस कर लेती हैं कि वो चीज़ खाने लायक है कि नहीं है। एंड्स आर ऑफ मेनी टाइप्स। कई तरह की चींटियों की कई प्रकार होते हैं। ब्लैक, ब्राउन, रेड, बिग और स्मॉल। अलग अलग रंगों की होती हैं, अलग अलग साइजेस की होती हैं। कुछ बहुत बड़ी चींटियां भी होती हैं, कुछ छोटी भी होती हैं। सम लाइक द ब्लैक एंड्स ईट फ्रूट एंड ग्रास। काली चींटियां अक्सर शाकाहारी होती हैं और ये या तो घास वगैरह खाती हैं, तिनके घास के, या फल वगैरह अगर इन्हें मिल जाए तो उसे बड़े शौक से खाती हैं ये। सो वी फाइंड देम इन ग्रास गार्डन्स, ट्रीज एंड फार्म्स। और इसीलिए ये जो चींटियां हैं ये अक्सर आपको खेत खलिहानों में, बाग बगीचों में, या जहाँ पर घास वगैरह होती हैं वहाँ पर देखने मिलेंगी। सम ईट द डेड बॉडीज ऑफ अदर इंसेक्ट्स। कुछ ऐसी भी चींटियां हैं जो मरे हुए जो कीड़े मकोड़े जानवर हैं उनका मांस खाती हैं। बट मोस्ट एंड्स लाइक स्वीट टेस्टिंग फूड। मगर ज्यादातर, अधिकतर जो चींटियां होती हैं वो मीठा खाना पसंद करती हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ आपसे क्वेश्चंस किए गए हैं और यहाँ पर
हमने उनके आंसर्स दिए हैं, है ना। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द एंट्स फॉन्ड ऑफ? चींटियों को क्या पसंद होता है? सिर्फ एक वाक्य में हमने उसका उत्तर दिया है, शुगर। शुगर पसंद होती है, आप भी लिख लेंगे। दूसरा आपसे पूछा गया है, हाउ डज द एंट फाइंड इट्स वे टू फूड? अपने खाने तक ये चींटियां कैसे पहुंचती हैं? बाय द ट्रेल। बाय द ट्रेल, TRAIL। खुशबू वगैरह जो गंध होती है उसका पीछा करते हुए पहुंचती हैं। फिर तीसरा पूछा है आपसे, कैन एन एंट सी? क्या एक चींटी देख सकती है? आंसर है नो इट कांट, नहीं देख सकती। नो इट कांट, CAN''T, नो इट कांट। अगला है, व्हाट आर फीलर्स? फीलर्स क्या होते हैं? व्हाट आर फीलर्स? हमने लिखा है सेंस ऑर्गन्स ऑफ एंट्स। मतलब चींटियों के सेंस ऑर्गन्स, जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा कि हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन। ये हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं जिनसे हमें बाहरी चीज़ों के बारे में पता चलता है। इन चींटियों के पास फीलर्स होते हैं जो इनके सेंस ऑर्गन्स हैं, तो इसीलिए हमने लिखा है सेंस ऑर्गन्स ऑफ एंट्स। अगला हुआ आपसे पूछा हुआ है, गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज, कि इसको आपको एक नाम देना है इस पैसेज को। तो मैंने 2 नाम मुझे अच्छे लगे, एक तो एंट लिख दें हम, या अमेजिंग एंट्स। अमेजिंग एंट्स ज़्यादा अच्छा है ना। तो ये दोनों चीज़ें हमने कर ली, राइट। तो फिलहाल अभी आज के पीरियड में इतना ही, इसे करके रखिए। अगले पीरियड में आई होप कि हम इसे, ओ नो रुक जाइए, अभी 2 मिनट में इसे कंप्लीट ही किए लेते हैं, राइट। यहाँ पे कह रहा है ये लेट अस राइट, इसको भी मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है। लास्ट ईयर पूजा विजिटेड द फेमस बनियन ट्री ऑफ कोलकाता विद हर फादर। कलकत्ता जिसे हम कहते हैं, या इंग्लिश में कोलकाता कहते हैं, कोलकाता में एक बॉटेनिकल गार्डन है भाई। इस बॉटनिकल गार्डन वो होता है, बॉटनी सब्जेक्ट होता है, वनस्पति शास्त्र जिसे कहते हैं। इसमें हम उन सभी प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, हम सभी तरह के प्लांट्स का। तो ये बड़ा फेमस बॉटेनिकल गार्डन है। वहाँ पर एक बरगद का पेड़ है जो बहुत बहुत पुराना है और बहुत विशाल, कई एकड़्स में फैला हुआ है, राइट। तो वहाँ पर उसने जो देखा है उस पर उसको लिखना है, एक टॉल ट्री। उसमें कुछ दिया है कि टॉल ट्री, बिग ट्रंक्स, गो अक्रॉस मेनी बर्ड्स, शेल्टर्स, एरियल रूट्स। इन पॉइंट्स का सहारा लेकर उसको कुछ लिखना है। आप भी लिखें, अगर आप कुछ लिखते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर दिखा सकते हैं उसको, राइट। मैं देखकर आपको बता सकता हूँ। और गो टू नियर बाय गार्डन, ऑब्जर्व वेरियस प्लांट्स एंड ट्रीज देयर, क्लासीफाई एंड राइट दैम इन द ग्रिड गिवन बिलो। यहाँ पर मैंने ये आपके लिए कर लिया है कि फ्लावरिंग प्लांट्स कौन कौन से देखने मिलते हैं जिनमें फूल के लिए लगाए जाते हैं, जो उसमें है रोज़, मोगरा, चंपा, चमेली, केवड़ा। ये फूलों की खुशबूदार होते हैं, खूबसूरत दिखते हैं, इसलिए लगाते हैं इनको हम। दूसरा है डेकोरेशन प्लांट, मनी प्लांट, घरों में लगता है ये, क्रोटान्स,
बोगनवेलिया, ज़रबेदा, थुजा। थुजा मतलब ये जो मोर पंख जिसको आप कहते हैं, विद्या का पौधा जिसको आप कहते हैं, राइट, उसे थुजा कहते हैं इंग्लिश में। तो ये डेकोरेटिव प्लांट हैं, डेकोरेशन प्लांट्स हैं जो दिखते अच्छे हैं इसलिए लगाए जाते हैं। और भी बहुत सारे हैं। फ्रूट बियरिंग प्लांट्स एंड ट्रीज, ऐसे जिनसे हमें फल मिलते हैं, मैंगो, पपाया, गुआवा, चीकू, लीची, ये प्लांट्स हैं वो। और इसके अलावा अदर्स, तो हमने लिखा है नीम, बनाना, पीपल, महुआ, साल, ये। तो इसे अगर आप कर लेते हैं तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट है ना। और पेज नंबर 19 था ये। तो अगर ये दोनों कंप्लीट हो गए आपके, तो इसके बाद फिर अगला चैप्टर हम अगले बार करेंगे शुरू, लेसन नंबर 4 कबड्डी, है ना। तो चलिए इसको अच्छे से रीड कीजिएगा, बार बार रीड कीजिएगा, और क्वेश्चन आंसर लिखिए भी, और क्वेश्चन आंसर याद भी कीजिए, एक्सरसाइज को समझिए। कोई दिक्कत हो तो मुझसे बात कीजिए। ओके फाइन, थैंक यू ऑल।